गोंड वंश के राजा और सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के प्रणेता शंकर शाह और उनके सुपुत्र रघुनाथ शाह की याद में एक संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर को समर्पित किया है। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद आशीष दुबे और कैंट विधायक अशोक रोहानी सहित पार्टी नेता और प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। राज्य संयोजक इंटेक मध्य प्रदेश मानसिक प्रस्तुति में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के एक डुएट डांस है। तालियों में आप लोग इंटेक मध्य प्रदेश के मेंबर आदरणीय संजीव चौधरी जी का, बच्चों ने बहुत ही मेहनत से ये प्रस्तुतियां तैयार की हैं। जायमान करे, यही शुभकामना है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। और एक और प्रयास माननीय कलेक्टर महोदय संतोष कछवाहा जी मंच पर शीघ्रता से आए। जिला अंतर व्यवसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से संत रविदास स्वरोजगार योजना में श्री विशाल बागरी जी मंच पर आए। अपना नाम देने की अनुज जी, प्रियांशु जी और संतोष कुमार कछवाहा जी के बाद अंतर व्यवसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से विषय और रीना कुंडे जी। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का पवित्र दिन है और हम ये कहते हुए गौरवान्वित हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार के द्वारा फैसला किया है। 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये भी सरकार का निर्णय है। बिरसा मुंडा जी एक ऐसा व्यक्तित्व, मात्र 25 वर्ष की आयु जिनकी थी, लेकिन उस कालखंड में जब अंग्रेजों का शासन था और जब उन्होंने जल जंगल और ज़मीन से जनजाति बंधुओं को बेदखल करना शुरू किया तो उन्होंने पूरे जनजाति बंधुओं को एकत्र कर उनका नेतृत्व करते हुए और उस कालखंड में अंग्रेजों का सामना किया और मात्र 25 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके किए गए कार्य आज भी प्रासंगिक हैं, हम सबके मन में हैं और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी स्मृति में ये महत्वपूर्ण निर्णय किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से लगातार कार्य किए हैं। सरकार की एक एक योजना को आप देख लीजिए, केंद्र सरकार की, उनमें से ज़्यादातर योजनाएं ऐसी हैं जिनका जनजातीय क्षेत्रों में सीधे तौर पर लाभ मिलता है, पहुंचता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को भी जनजातीय क्षेत्रों में किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनका अधिकार उनको मिले, समाज के सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ें, इस दिशा में सरकार को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम जहाँ खड़े हैं, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के संग्रहालय स्मृति में जो संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये हम सबको गौरव और गर्व से भर देता है। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह इस मिट्टी के पूर्वज हैं। ये वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर झुकाने से अच्छा अपने प्राणों का बलिदान स्वीकार किया और ये देश के पहले ऐसे राजा हैं जिनको तोप के मुंह में बांधकर अंग्रेजों ने उड़ाया था
उनसे क्षमा याचना के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राणों का त्याग स्वीकार है लेकिन क्षमा याचना स्वीकार नहीं है। ऐसा गौरव मध्य प्रदेश का, इस जबलपुर का और संस्कार धानी का ऐसा गौरवमय इतिहास हमारे पास में है। इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धा से उनके सामने सर झुकाते हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आदिवासी जनजाति वर्ग के सम्मान में आने वाला वर्ष 2025 समर्पित किया जाएगा। सरकार ने निर्णय किया है कि वर्ष 2025 बिरसा मुंडा जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार ने इस मौके पर 6,600 करोड़ रुपयों की योजनाओं को भी मंजूरी दी है।